यूज़ करना है कि हम इज़िली क्या कर सकें, अपने कंटेनर्स को या अपने ब्लॉक्स को जो है, वो इज़िली हम लोग डिवाइड कर सकें, डिफरेंट रोज़ के अंदर, डिफरेंट के अंदर, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे आपने यहाँ पे बॉडी के साथ लिया हुआ है ना, तो बॉडी के साथ सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रिड व्यू के नाम से हमारे पास एक विजेट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक विजेट ले लो, ग्रिड व्यू। ग्रिड का जी कैपिटल है। ग्रिड व्यू डॉट, हाँ जी, फर्स्ट वन ग्रिड व्यू डॉट काउंट। हाँ जी, काउंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप देखो, सबसे पहले हमारे पास एक आपके पास यहाँ पे आ रहा है क्रॉस एक्सेस काउंट। क्रॉस एक्सेस काउंट का क्या मतलब होता है कि आप इसको कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हो, मतलब आप उसको बताना चाह रहे हो कि आप कितने कॉलम्स चाहते हो, 2 कॉलम्स चाह रहे हो, 3 कॉलम्स चाह रहे हो, 4 कॉलम्स चाह रहे हो, अपने जितने कॉलम्स आपको चाहिए हो, फिर आप उसके मुताबिक क्या करते हो, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं कहती हूँ कि मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये जो आपने कॉलम के बाद क्रॉस एक्सिस काउंट लिखा हुआ है ना, ये जो आपका ब्लू हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव करो और यहाँ पे जस्ट सिंपल 2 लिख दो। हाँ जी, कोमा, ब्रैकेट्स के अंदर ही बच्चा, ब्रैकेट के अंदर। हाँ जी, इंटर प्रेस करें। बच्चा हाँ, यहीं पे ना, इंटर प्रेस करो। बिल्कुल। हाँ जी, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने लिखनी है, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो प्राइमरी। प्राइमरी कॉलन फॉल्स। प्राइमरी कॉलन फॉल्स का क्या मतलब होता है कि आप इसके अंदर फिलहाल कोई भी स्क्रॉल व्यू नहीं लगाना चाह रहे। डायरेक्ट से हम लोग इसको करते हैं प्राइमरी, और हाँ जी, इसको इंटर करें एंड इसके साथ लिख दें आप फॉल्स। हाँ जी, सेम एज इट इज़। अगर आपने इसको पैडिंग देनी है तो पैडिंग के लिए आप पैडिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पैडिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाएं पैडिंग इसमें। हुँ, पैडिंग कैसे देते हैं आप? हुँ, कितनी पैडिंग देना चाह रहे हो उसको? एज इंसर्ट करके, कॉमा ऑल, डॉट के बाद ऑल लिखो। हाँ जी, और इसके अंदर लिख दो 20। वैल्यू की जगह 20 लिख दो। शबान, आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई या आप खुद स्टॉप हो गए हैं? ओके, यहाँ पे 20 लिख दें। बिल्कुल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आए। इंटर प्रेस करके आए बच्चा। पैडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है। हाँ जी। ओके, उसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग। क्रॉस एक्सेस। क्रॉस का सी स्मॉल है। ओके, इसको दे दो 10। या फॉर स्पेसिंग के लिए आप देते हो कि अगर आपने लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देनी है तो वो कितनी देनी है। और एक आपके पास होता है जैसे क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग होता है, सेम एज इट इज आपके पास एक और होता है जिसको आप लोग कहते हो मेन एक्सेस स्पेसिंग। ठीक है, इंटर प्रेस करके एक और दे दो मेन एक्सेस स्पेसिंग। इसको भी 10 दे दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, क्या वो आपका एलिवेटेड नहीं चाह रहा? क्या उसको कहते हैं, एलिमिनेटेड नहीं चाह रहा? ओके, चलें अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो हमारे पास अभी जो हमने भी इम्प्लीमेंट की थी वो उसके मुताबिक हमें चीज़ें आई हैं, ठीक है? अब आप क्या करोगे, जैसे आप लोगों के पास रोज़ एंड कॉलम्स के लिए आप चिल्ड्रन यूज़ करते हो ना, सेम एज़ इट इज़ आप यहाँ पे भी चिल्ड्रन यूज़ करोगे। नीचे एंटर प्रेस करके चिल्ड्रन कर दो, चिल्ड्रन कॉलन विजेट। ऊपर जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में चिल्ड्रन के अंदर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया ना, इसके अंदर आप यूज़ करो कंटेनर। हाँ जी, इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले आप पैडिंग दो। पैडिंग 8 देना इसको।
एज इन सेट डॉट आल करके 8 दे दो। ठीक है। सेकंड इसको कोई कलर दे दो, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं? कलर्स डॉट, अपनी मर्जी से जो आप कलर देना चाहो वो दे दो। ठीक है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इसी के अंदर एक और आपने चाइल्ड बनाना है कंटेनर के अंदर। हाँ जी, चाइल्ड के अंदर आप बना दो, टेक्स्ट का चाइल्ड बना दो आप। बिल्कुल। और इस टेक्स्ट के अंदर आप जो भी कोई अपनी मर्जी से टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो आप लिख दो। ठीक है। रिफ्रेश करो। आउटपुट क्यों नहीं दे रहा? ओके। सही है। समझ आ गई। अच्छा, सेम एज इट इज। अब आप अपनी मर्जी से देखो, इसको हाइट एंड विड्थ भी आप अपने कंटेनर को दे सकते हो। आपको पता है कि हाइट एंड विड्थ अगर हम लोगों ने अपनी कंटेनर की कम करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे आपने भी एक कंटेनर बनाया ना, आप मल्टीपल कोई 4 6 डालो और देखो क्या वो आपको खुद ब खुद कॉलम वाइज डिवाइड करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा, ये मेरी बात सुनिए, जो कंटेनर की स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है ना लाइन नंबर 99 में, हाँ, इसके बाहर कॉमा लगाओ। इस पूरे कंटे सिर्फ और सिर्फ कंटेनर वाले पार्ट को कॉपी करो, कंट्रोल सी, और इसको ही 6 टाइम पेस्ट कर दो, 6 to 7 टाइम पेस्ट कर दो। हम्म। कंट्रोल एस करके आप रिफ्रेश करें। तो ये देखो, आपने उसको क्या कितना दिया था, कॉलम 2 दिए थे ना, तो 2 कॉलम्स के मुताबिक अब आपके क्या कर रहा है, वो खुद ब खुद इसको डिवाइड करके दे रहा है। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, इसके अंदर आप कोई भी इमेज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, इसकी हाइट एंड विड्थ कम करना चाह रहे हो, वो आप अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है। ग्रिड व्यू का टॉपिक क्लियर हो गया। हाँ, अब वो आपको 4 में देगा। ठीक है। सही है, समझ आ गई। तो ये जो आप लोग काउंट, ग्रिड काउंट देते हो ना, ग्रिड काउंट की जो प्रॉपर्टी है, वो स्पेसिफिकली आपकी डिफाइन ये करती है कि आपने इसके अंदर कितने कॉलम्स को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अब इट्स डिपेंड ऑन यू। अब देखो, अब हर जैसे वेबसाइट्स की होता था, वेबसाइट्स के अंदर भी हम ग्रिड का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर भी हम रोज एंड कॉलम्स के थ्रू काम करते थे। काम जैसे उसके अंदर है सेम वही है, बस ये है कि वहां पे जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते थे उनके नेम्स डिफरेंट थे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज भी सेम है, बस नेम्स डिफरेंट है। ऐसे ही है ना? ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखना है, वो हम लोगों ने रैप का विजेट देखना है कि रैप का विजेट कैसे काम कर लेता है, या उसके अंदर अगर हम लोगों ने चेंजिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये फिलहाल आप इसको ग्रिड व्यू को हटा दो। हाँ जी, हटा दीजिए। अच्छा, रैप के विजेट के अंदर क्या होता है, रैप के विजेट के अंदर जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजेट्स होते हैं ना, लाइक विजेट्स मीन्स दैट कि आपके पास मल्टीपल आप विजेट्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल आप प्रॉपर्टीज यूज करते हो। ठीक है। सेम एज इट इज, आप यहाँ पे क्या करते हो, बॉडी के रैप के अंदर आपके पास जो विजेट्स यूज होते हैं वो चिप के नाम से यूज होते हैं, यानी कि रैप के अंदर उसके सब एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप लोग कहते हो चिप। अब हम लोग देखते हैं कि रैप हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ रैप, डब्ल्यू कैपिटल लिखना, रैप रैप डब्ल्यू से। डब्ल्यू कैपिटल है। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। अच्छा, रैप के अंदर सबसे पहले अब मैं इसके अंदर जो चीज दे रही हूँ वो स्पेसिंग की दे रही हूँ। स्पेसिंग मैं इसको दे रही हूँ 8.0, जो क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी हम लोग चिप्स यूज करेंगे, जितने भी इसके अंदर सब एलिमेंट्स यूज करेंगे, उनके बीच में क्या करेगा, वो स्पेस देगा। तो यहाँ पे आप यूज करो स्पेसिंग 8.0 दे दो।
ठीक है? इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसको आप लोग कहते हो रन स्पेसिंग, सेकंड वन, ठीक है? इसका मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन क्या है, स्पेसिंग का मतलब है कि आपने जितने भी यहाँ पे चिप्स यूज़ किए हैं ना, उनके बीच में ये डिस्टेंस देगा, ठीक है? स्पेस देगा। रन स्पेसिंग क्या करेगा कि आपकी जितनी भी लाइन्स हैं, उनके बीच में आपको ये स्पेस देगा, ठीक है? लाइन वाइज़ स्पेस देगा। तो इसको यहाँ पे स्पेसिंग दे दो 4.0, ठीक है? अब कोई भी चिल्ड्रन यूज़ कर लें, ठीक है? चिल्ड्रन के अंदर अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अपना यूज़ करूँगी चिप। चिप के सी कैपिटल है। चिप चिप CHIP, सी कैपिटल है। हाँ जी, दे स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा, इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अभी आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? लेबल लिखा हुआ आ रहा है ना? लेबल के अंदर अभी आप फिलहाल लेबल को जो है ना, लेबल की प्रॉपर्टी, इसको दे दो, लेबल के साथ इधर दे दो टेक्स्ट। टेक्स्ट का विजेट यूज करो, टेक्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट वन। और टेक्स्ट के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिख दो यहाँ पे। ओके, सेम एज इट इज आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, एक और प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो, इसके बारे कॉमा लगाओ टेक्स्ट व्यू विजेट के बाद। हाँ, नीचे इंटर प्रेस करो, इंटर प्रेस करें। यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल अवेचर लगाना चाह रही हूँ, तो अवेचर के लिए आप सिंपल लिखोगे अवेचर, सेकंड वन। हाँ जी, कॉलन सर्कल अवेचर, सर्कल का सी कैपिटल है, सर्कल का सी भी कैपिटल है, अवेचर का ए भी कैपिटल है, ठीक है? इसके अंदर आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे दो इसको। कलर्स डॉट, ठीक है? अब इसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट शो करना चाहते हो, तो टेक्स्ट शो करने के लिए आप क्या करोगे, ब्लू के बाद कॉमा डालो, कॉमा जो है इंटर प्रेस करो यहाँ पे आप एक चाइल्ड दे दो और उस चाइल्ड को दे दो टेक्स्ट, उसका विजेट टेक्स्ट कर दो। हाँ जी, टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिख दो, लाइक आप लिख दो हेलो लिख दो, या एएच लिख दो, या कुछ भी सिंपल लिख दो, ठीक है? अब इंटर सेव करके रिफ्रेश करके रन करो और देखो क्या आ रहा है। समझ आई? तो वो अब देखो यहाँ पे सर्कल एवेचर हम लोगों ने बनाया ना, उसके अंदर हम लोगों ने जो लिखा हुआ है हेलो, वो उसका जो टेक्स्ट है वो बड़ा है और हमारा सर्कल एवेचर की शेप कम है। तो हम लोगों ने इसके अंदर आपको पता है कोई भी ऐसा लोगो शो करना है, जैसे इब्तिसाम है, तो इब्तिसाम के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ IB। जैसे आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप पे भी ये प्रॉपर्टी आ गई है कि वो आपको जो अगर फुल नेम है तो उसके फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट नेम का फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट आपको शो करता है, ठीक है? इसी तरह आप मल्टीपल चिप्स बना के देखो, जैसे आपने कंटेनर्स के लिए किया था ना, सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल चिप्स बनाती हूँ, तो वो मैं कैसे बनाऊंगी, सेम जैसे मैंने इब्तिसाम की एक बनाई है ना, चिप वाले पार्ट को कॉपी करो और इसको, हाँ, चिप वाला पार्ट जस्ट कॉपी करो, चिप वाला। हम्म, ऊपर तक आएगा ना बच्चा, 96 की लाइन तक आएगा। हाँ, कंट्रोल C करके इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दो। कहाँ पे, कहाँ एरर आ रहा है? ठीक है, समझ आई? जो आप लेबल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे थे ना हेलो तो सब वो उसके अंदर आ रहा है, और जो आप चाइल्ड के विजेट टेक्स्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे थे, वो उसको ऐसा क्या शो कर रहा है, सर्कल अवेचर के अंदर शो कर रहा है,
ठीक है? तो स्पेसिंग आपने जो भी उसको स्पेसिंग दिया है वो उसके मुताबिक आपको क्या कर रहा है, स्पेसिंग दे रहा है। अब अच्छा यही चीज़ मैंने अगर करनी हो ग्रिड के अंदर, लाइक अब आपका टास्क ये है, मैंने अभी आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए, एक मैंने आपको ग्रिड व्यू पढ़ाया और एक मैंने आपको रैप और चिप पढ़ाया, ठीक है? एक रैप विजेट पढ़ाया मैंने आपको और एक ग्रिड व्यू विजेट पढ़ाया है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने क्या करना है कि आपने कोई एक ऐसा टास्क इम्प्लीमेंट करना है कि जिसके अंदर आपके पास ग्रिड व्यू भी इम्प्लीमेंट हो रहा हो और टास्क रैप विजेट भी इम्प्लीमेंट हो रहा हो, तो क्या आप कर सकते हैं? जी शबान, इज इट पॉसिबल फॉर यू? अगर मैं आपसे